ये हमारे लास्ट क्लास में हम इसका मतलब हाफ पोर्शन कर चुके हैं। हमारी सेकंड यूनिट चली हुई बच्चों, और सेकंड यूनिट में हम अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, और ये हमारी फोर्थ और लास्ट अप्रोच है सेकंड यूनिट की, जो लुसियन पाई के द्वारा हमने डिस्कस की है, राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लुसियन पाई के अनुसार उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई थी राजनीतिक विकास की, वो की थी, अर्थात जो उन्होंने 10 विशेषताएं बताई थी जिसको कि उन्होंने राजनीतिक विकास के साथ जोड़ा था, वो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम करेंगे कि जो राजनीतिक विकास है, जिसे हम राष्ट्रीय विकास भी कहते हैं, लुसियन पाई के अनुसार उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको अर्थ भी बताया था बच्चों, कि लुसियन पाई ने क्या कहा है कि जो हमारे पुराने हमारी मॉडल है, यानी कि जो हमारी पुरानी दिमाग है या हमारा पुराना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य करने का जो ढंग है, उनको जब हम वर्तमान में जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी आज की आवश्यकताएं हैं, जब हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, वही विकास का लक्षण है, यानी कि राजनीतिक विकास का वो लक्षण है। तो आज लुसियन पाई ने तीन चीजों पर फोकस किया है, जिसको कि उन्होंने राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताया है। यदि मैं सबसे पहली कहती हूँ तो है इक्वलिटी, यानी कि समानता। समानता जैसे कि हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि समानता क्या होता है, जबकि हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, वो अपने कर्तव्यों को निभाता है, चाहे फिर वो सामाजिक अधिकार हैं उसके, या उसके राजनीतिक हैं या सांस्कृतिक हैं। इस तरह की जो चीजें मिलती हैं उसे हम समानता कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि वे कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे, अर्थात कानून जो बनेंगे वो सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होंगे। इसी समानता को लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास, यानी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके साथ जोड़ दिया है। ये क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं, यानी समाज में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उन लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सामान्य भावना का उत्पन्न होना। यानी समानता क्या होती है, यदि समान व्यवहार किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, तो जो समानता का जो व्यवहार होता है, वो वहाँ की जो व्यक्ति है, जो आम जनता है, उनमें क्या होगा, एक सामान्य भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हम सब एक जैसे हैं, हमारे साथ राज्य के द्वारा या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके द्वारा एक जैसा बिहेव किया जा रहा है। और लोगों में यह समानता कब पाई जाएगी, लोगों में यह समानता तब पाई जाएगी जब उन सभी व्यक्तियों को, यानी किसी भी देश में, किसी भी देश के समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिसे हम पीपल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, यानी कि राजनीतिक सहभागिता कहते हैं, या राजनीतिक गतिविधियां कह सकते हैं, उसमें समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। अर्थात अगर मैं इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ तो मैं कहूंगी, जैसे वोट डालने का अधिकार, वो हर व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, या वो अमीर है या गरीब है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, राजनीति में शामिल होने का या राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के लिए क्या मिली हुई है, अधिकार मिले हुए हैं। और यही क्या है, यही समानता कहलाएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि भी समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समानता को ये डिफाइन करते हुए कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे आपका जिला स्तर है, चाहे आपका राज्य स्तर है, या आपका नेशनल लेवल है, सभी जो लेवल्स हैं हमारे, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देने चाहिए। ये किस चीज का सूचक है, ये समानता का सूचक है। दूसरी बात ये कहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष क्या होता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करते किसी भी बेसिस पर, चाहे वो धर्म है, जाति है, शिक्षा है, या आर्थिक आधार है। हिमांशी, ये क्लियर करो बेटा। ठीक है। इस तरह का जब बिहेव किया जाता है तो जनता के क्या, जनता से हम क्या अपेक्षा करते हैं, जनता से हम सहयोगी अपेक्षा करते हैं। यानी यदि आप सबके साथ एक जैसा और समान और अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, आपको समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो निसंदेह आम जनता कैसी होगी, आम जनता भी उसके बदले में सहयोग देगी। और यही सहयोग किस चीज को बढ़ाएगा, यही सहयोग राजनीतिक विकास को बढ़ा देगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सर्वव्यापक कानून, ये भी समानता की श्रेणी में है। चाहे राज्य स्तर पे है, चाहे आपकी राष्ट्रीय स्तर पे है, कानूनों का निर्माण किया जाता है। अगर हम कहते हैं क्यों किया जाता है, तो चाहे छोटा भी परिवार भी है जिसमें 5 या 7 सदस्य हैं,
वहां पर भी कुछ क्या होते हैं, कानून होते हैं, यानी कि उन कानूनों के अनुसार, उन नियमों के अनुसार हमें व्यवहार करना होता है, तभी हमारा घर परिवार अच्छे से चल पाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी देश के शासन को या राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए विधायिका के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। तो जो कानून लागू किए जाएंगे वो कानून कैसे होंगे, वो समान रूप से लागू किए जाएंगे, अर्थात कानूनों को लागू करते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लुसियन पाई ने समानता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए 3 बातों पर फोकस किया है कि समान अवसर होने चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और सर्वव्यापक कानून होने चाहिए। इतना क्लियर है बच्चों? चैट बॉक्स में मुझे क्लियर करें। यहाँ उसके बाद आ जाता है दूसरी जो विशेषता बताते हैं ये राजनीतिक विकास की। एम आई ऑडिबल? ओके बेटा। दूसरी जो ये बात बताते हैं वो कहते हैं क्षमता। देखिए प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है। अगर मैं आपको कहती हूँ आपके अंदर जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, वो सारी क्या है, वो क्षमताएं हैं। और ये जो क्षमताएं हैं जो क्या करती हैं, हमारे द्वारा जो काम किए जाते हैं, किसी भी यदि आप काम को करते हैं तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यदि आपके अंदर ज्यादा क्षमता है, आपके काम की गति बढ़ जाएगी, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो क्षमता है वो कैसी होगी, यदि राजनीतिक व्यवस्था जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, यदि उसमें क्षमता अच्छी होगी, यानी कार्य करने की जो गति है, क्षमता है, तो उस किस तरीके से हमें नजर आएगी, वो हमें नजर आएगी कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी जो डिमांड्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी और हमारी भी कुछ ना कुछ मांग होती है, वो हम कहाँ रखते हैं, जैसे हमने इनपुट आउटपुट में पढ़ा था बच्चों, इनपुट में यानी कि हमारी जो मांग होती है, जब हम सरकार के सामने रखते हैं कि ये हमारी डिमांड है और ये हमें चाहिए, ये हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, तो आपकी आवश्यकताओं और मांग को जब मतलब समुचित समाधान किया जाता है, और समाधान कब होगा, जब राजनीतिक व्यवस्था के पास पूर्ण रूप से क्षमता होगी, यानी कि वो शक्ति होगी, वो ताकत होगी, वो उन मांग को पूरा कर सके और किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान कर सके। और जितना ज्यादा क्षमता होगी उतना ही ज्यादा किसी भी देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो देश क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और राजनीतिक विकास भी होगा। दूसरी कहते हैं जो क्षमता को ही जोड़ते हुए कि प्रशासनिक जो बुद्धि है उसमें संगतता होनी चाहिए, यानी कि जो प्रशासनिक ढांचा है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क है, उसमें भी क्या होनी चाहिए, उसमें बहुत ही अच्छे से डिसीजन लिए जाने चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए। और किसी भी डिसीजन को, जब प्रशासनिक ढांचा जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं, उसमें हमें बुद्धि और तर्क के साथ ही निर्णय लेनी चाहिए, किसी भी आधार पर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी देश का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, नौकरशाही भी कहते हैं, यदि वो बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं वो देश क्या करेगा, विकास करेगा, यानी राजनीतिक विकास उस देश में संभव है। यदि हम तीसरे रूप में क्षमता की बात करते हैं तो हम कहेंगे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उठने वाले जो विवाद हैं, ठीक है, कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है किसी भी देश का, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, जो चहुमुखी विकास की राह पर है, या हम कह सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र है, वहां पर भी हिंसा या अन्य प्रकार की समस्याएं, चाहे वो गरीबी की है, बेरोजगारी की है, वो देखने को मिलता है। या जिसे हम अमेरिका में कहते हैं 2008 में, और अभी कोविड-19 में भी जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो उठ रहा है वो हमें देखने को मिलता है। अर्थात ये तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं। अब बात आती है क्षमता की, कि जिन समस्याओं और इन विवादों को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए, तर्कसंगत आधार पर समाधान करने की जो क्षमता होती, जो शक्ति होती है, वो होनी चाहिए। यदि वो होती है तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा बुद्धि तर्क के आधार पर, और कहीं ना कहीं वो देश विकास फिर से करने लग जाएगा। यदि हम एक और बात करते हैं क्षमता को जोड़ते हुए ही, तो हम कहेंगे नीतियों को लागू करने की कुशलता और योग्यता। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन उन पॉलिसीज को बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप जब उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसको
लागू करते हैं। जब तो ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो क्षमता है वो जितनी ज्यादा होगी, वो कैसे शो होगी या वो विकास से कैसे जुड़ जाएगी, कि इन नीतियों को जो पॉलिसीज बनी हुई है वेलफेयर स्टेट के लिए या वेलफेयर जिसे हम पॉलिसीज कहते हैं, चाहे फिर वो आपकी पानी से संबंधित है, चाहे आपके रोजगार से संबंधित है, या गरीबी दूर करने से है, या शिक्षा से संबंधित है, या आपके आर्थिक विकास से संबंधित है, इन सभी पॉलिसीज को लागू करने के लिए एफिशिएंसी और एबिलिटी का होना बेहद आवश्यक है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। जितना ज्यादा उसके अंदर ये एबिलिटीज होंगी, कहीं ना कहीं वो विकास करेगा, और यही एक क्षमता का सूचक है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे हमने आमंड की बात की थी, आमंड की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, अप्रोच की थी, तो उन्होंने बताया था कि जो बहुत सारे जो हमारा स्ट्रक्चरल जो हमारी अप्रोच है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जिसे हम कार्य कह सकते हैं, प्रकार्य कह सकते हैं, यानी कि फंक्शंस। कि जो फंक्शंस होंगे विभिन्न अंगों के, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, या आपकी न्यायपालिका है, या वो आपका प्रशासनिक ढांचा है, हर प्रकार की जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, इनको अपने कार्यों के ऊपर फोकस करना चाहिए, अर्थात इनकी जो ड्यूटीज हैं उसको निभाना चाहिए। ये भी किस चीज का सूचक है? ये भी क्षमता का सूचक है। एक और बात हम करते हैं, तर्कसंगत आधार पर समस्याओं का समाधान। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे समस्या आपकी सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, या सांस्कृतिक है, चाहे समस्या आपकी भाषा की है, विकास की है, या किसी भी आधार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमेशा बुद्धि, तर्क और विवेक के आधार पर करना चाहिए। उसमें कोई भी भाईचारा या हम कहीं किसी भी पक्षपात को शामिल नहीं करना चाहिए कि मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मेरी भाषा का है। इस तरह की यदि बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो नहीं कर पाएगा और उसका राजनीतिक विकास रुक जाएगा। फिर बात आती है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण क्या होता है कि जब कोई भी राज्य बिना किसी आधार पर भेदभाव किए हुए सबके साथ एक समानता का व्यवहार करता है, चाहे वो धर्म है, जाति है, या कोई अन्य आधार है, तो ये भी हमें क्षमता का सूचक है। क्योंकि जितनी ज्यादा बुद्धि होगी, यानी कि उसकी एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, जिससे कि वो क्या कर पाएगा, वो तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके सही को सही बताएगा और गलत को गलत बताएगा। इसी प्रकार से योजनाएं, कि जिस देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जितनी ज्यादा वो पॉलिसीज लेके आता है अपनी आम जनता के लिए, वो भी किस चीज का, उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, पॉलिसीज ज्यादा आएंगी। यदि क्षमता में बार बार कोई दिक्कत आ रही है, या क्षमता को अच्छे से आप शो नहीं कर पा रही हो, या उसमें कोई और समस्या आ रही है, चाहे वो नीतियों को बनाने की है या उसको लागू करने की है, तो उस तरह की जो पॉलिसीज है वहां पे इस तरह की दिक्कत आएगी। यानी क्षमता यदि कम हो जाएगी तो कोई भी देश राजनीतिक विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए विभिन्न योजनाओं का होना भी जरूरी है। ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों? मेरे को चैट बॉक्स में क्लियर कीजिए। फिर तीसरी बात आती है हमारी लुसियन पाई के अनुसार विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण। विभिन्नीकरण क्या होता है? हमने ओके बेटा, हमने जब किया था संरचनात्मक कार्यात्मक जो अप्रोच हमने की थी आमंड की, उसमें हमने कहा था विभिन्नीकरण क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे क्या होती है, उसके पार्ट्स होते हैं, जिसे हम विधायिका कह सकते हैं, कार्यपालिका कह सकते हैं, या फिर हम न्यायपालिका कह सकते हैं, जिसे हम राजनीतिक संरचनाओं के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये राजनीतिक संरचनाएं हैं बच्चों, ये क्या होती है, ये अलग अलग होती है और अलग अलग कार्यों के लिए इनकी अलग अलग व्यवस्था की जाती है। मान लीजिए जैसे मैं ये आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको पोल साइंस पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगी, हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊंगी, या फिर हिस्ट्री भी मैं ही कराऊंगी, तो वो क्या होगा, वो विभिन्नीकरण नहीं होगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। अर्थात मेरी जिस सब्जेक्ट पर कमांड है मैं उसको ही कराऊंगी, तो मैं आपको ज्यादा दे पाऊंगी, आउटपुट अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को की ग्रोथ के लिए या उसके विकास के लिए बेहद आवश्यक है कि जो राजनीतिक संरचनाएं हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग की ग्रोथ हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। यदि अब हम बात करते हैं राजनीतिक विकास सरकारी क्षेत्र में श्रम विभाजन पर बल देता है। ठीक है, श्रम विभाजन क्या होता है? जब हम वर्क को, यानी कि जो हमारा लेबर डिवीजन जिसे हम कह सकते हैं, श्रम को हम विभाजित कर देते हैं। तो कहते हैं लुसियन पाई कि कोई भी जो देश है, यदि हम उसका राजनीतिक विकास चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो डिवीजन है यानी कि जो लेबर डिवीजन है उस पर बल देना चाहिए। अर्थात
जिस पार्ट को जो काम करना चाहिए उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, उसकी जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर फोकस करना होगा, और कहीं ना कहीं क्लैशिंग भी खत्म हो जाएगा, यानी टकराव खत्म हो जाएगा, और सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर सामंजस्य के साथ काम करेंगे। अब हम बात करते हैं विभिन्न कार्यों की सुनिश्चितता की। सुनिश्चितता क्या होती है? मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि मेरे को 10 बजे क्लास लेनी है और मैं आपकी 10 बजे क्लास लेती हूँ, या मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों आपका कल टेस्ट है, आप टेस्ट देते हैं, यानी किसी भी काम का फिक्स होना। देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे जो नेता होते हैं या हम कहें पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या कहती हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है, अगले जो आने वाले 5 वर्ष है, उसमें हम आपकी शैक्षिक जो समस्या है उनका समाधान करेंगे, यदि कहीं कहीं पे पानी की समस्या है उसका समाधान करेंगे, या कहीं पे किसी और प्रकार की समस्या है। ये क्या होती है कि हमने घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कहाँ किस चीज में कन्वर्ट करना है कि जो आपने कहा है उसको वैसे ही यदि आप पूरा करते हैं, उन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि उनकी श्योरिटी देते हैं, तब कोई भी देश या उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो विकास की गति है वो आगे बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि जो विभिन्न पद हैं और विभाग है उनका भी स्पष्ट होना, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कि जो विभिन्न पद हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो कॉलेज है, क्या उसमें सभी एक जैसे पद है? एक कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके बाद कोई हमारा जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो हमारा 4th क्लास है, यानी कि क्या होता है कि विभिन्न पद होते हैं, और वो पद क्या करते हैं कि अपना अपना कार्य करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज को करते हैं, और जब अपनी अपनी ड्यूटीज को करेंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होगी जिस पद के लिए उसको लगाया गया। तो ये कहते हैं जो जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जो सरकार है, सरकार के साथ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं या हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मान लीजिए जैसे कि आप कहते हो कि चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या आपका कोई भी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में है, यानी कि गवर्नमेंट जैसा उनको कहती है, जिस पोस्ट पे बिठाती है उसको कुछ दायित्व दिए जाते हैं और उन्हीं के अनुसार उसे काम करना चाहिए। तो कहते हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, उनमें सुस्पष्टता होनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपने कार्यों के लिए, वो देश या हम कहीं उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम लुसियन पाई के अनुसार उतना ही ज्यादा विकसित होगा या विकास की राह पर चलेगा। उसके बाद आ जाती है हमारी कि जो विभिन्न अंगों की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उसको एकीकृत करना। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको क्लास में कहती हूँ कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक घटना है, वो दूसरी से जुड़ी हुई है। यदि हम कहें पॉलिटिकल साइंस की, तो ये